मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं कब देश से दूर होगा अंधविश्वास, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो, फिर भी लोगों के दिलो दिमाग पर पट्टी बनी हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण सहाकार हरि नाम के बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल। हादसा गीली मिट्टी में बाबा के पांव छूने के लिए दौड़े लोगों को हटाकर बाबा के लिए रास्ता बना रहे सेवादारों के कारण सत्संग जहां 80,000 की अनुमति के बावजूद 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पलक झपकते ही यह मामला मौत में तब्दील हो गया। संवेदना जताना और पीड़ों की मदद तो दूर, बाबा फरार हो गया। किसी जमाने में सरकारी नौकरी के दौरान छेड़खानी जैसे मामले में निलंबन झेल चुका बाबा खुद को सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण बताकर अधर्म के विनाश का दावा करता था। धार्मिक आयोजन में भगदड़ की ऐसी घटनाओं का अपना इतिहास है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2013 की अवधि में इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क डिस्कशन द्वारा प्रकाशित अध्ययन बताता है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं आयोजनों के कारण होती है, जिसके प्रमुख कारण निकलने का सकरा रास्ता होना, क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ पर नियंत्रण के उपायों का अभाव और खराब तरीके से चुना गया कार्यक्रम स्थल। आयोजकों की भीड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों और प्रशासन की मानी जाती है। ऐसे आयोजकों की अनुमति के प्रमुख आधार हैं निकास की समुचित व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन के उपाय और आग जैसी सम्मानित आपदाओं से निपटने की व्यवस्था। मगर सब जानते हैं कि सारी कार्रवाई महज औपचारिकता है। समानता आयोजन छोटे मैदान और यहां तक सड़कों तक को घेर कर आयोजित किए जाते हैं। अग्नि प्रबंधन तो छोड़िए, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं तक नहीं रहती हैं। भीड़ प्रबंधन और गैर अनुभवी प्रशिक्षित कार्यकर्ता संभालते हैं। हादसों की शुरुआती ट्रिगर अफवाह फैलाना, फिसल जाना, सक्रिय जगह में घबराए हुए लोगों का एक दूसरे को धक्का की देना जैसे कारण होते हैं। बुनियादी ढांचों की कमी से भीड़ का व्यवहार और भी खराब हो जाता है। घबराहट में हर दिमाग में यह अलार्म बजते हैं कि कोई खतरा है, और लोग यह भी नहीं सोचते कि खतरा वास्तविक है या नहीं और क्या यह उन्हें प्रभावित करेगा। अपने और अपने परिवार के बारे में चिंतित हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, बाकी सभी को सिर्फ वस्तु और बाधा के रूप में देखता है। यह है हमारे देश की वास्तविकता। हादसों का शिकार ज्यादातर पारिवारिक धुरी का आधार महिलाएं बनती हैं। भागदौड़ में वे शारीरिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं होती हैं। साड़ी का सामान पहनाव भागने में रुकावट बनता है। घबराहट भी तुरंत बढ़ती है, जो हृदयघात और दम घुटने का कारण बनता है। गहरी आस्थाओं वाले भारतीय हिंदू समाज की धार्मिक गतिविधियों पहले धर्म स्थलों और तीर्थ यात्राओं तक सीमित थी। सत्संग और भजन कीर्तन जैसे समारोह मुख्ता मंदिर और प्रमुख धार्मिक त्योहारों तक ही सीमित रहते थे। सहजता ऐसी थी कि रामलीला जैसे धार्मिक गतिविधियों भी मनोरंजन के दायरे में आती थी। मगर पिछले 20-25 सालों में सहज धार्मिक गतिविधियों में संगठित व्यावसायिक स्वरूप धारण कर लिया है।
संत महात्माओं के रूप में खड़े हुए बाबा चमत्कार के नाम पर अनावश्यक व्यवस्थाओं को ताक में रखकर लाखों की भीड़ जुटाने लगते हैं। जो ऐसे आयोजनों की टीआरपी हैं, हर माह की विशुद्धता वोट के आधार पर अकेले आंकने वाली राजनीति इसका फायदा उठाना चाहिए। सो ज्यादा भीड़ जुटाने वाले बाबा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनके आयोजनों की अनुमति देने के मामले में प्रतिक्रिया ताक पर रख दी जाती है। यही एक कारण है हाथरस में जो हादसा हुआ। कुछ मामले तो ऐसे बाबा राजनीतिक दलों द्वारा समाज के वर्ग विशेष का वोट साधने के लिए बाकायदा प्रायोजित नजर आते हैं। टैक्स फ्री सुविधा वाले इस विशुद्ध वैधानिक कर्मकांड से अचानक करोड़पति बने लोकप्रियता के रथ पर सवार भगवान का गुण गाने वाले महात्मा खुद को भगवान मानने लगते हैं। स्वयं को सर्व समझकर धार्मिक मान्यताओं के मनमानी व्याख्या की प्रवृत्ति इस हद तक पहुंच जाती है कि उनके और पारंपरिक संत समाज में टकराव की स्थिति बनती है। राधा रानी विवाद के बाद सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा संत संगठनों के दबाव में बरसाना जाकर नाक रगड़कर माफी मांगने की घटना ताजा प्रमाण है। हाथरस हादसे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो खुद भी एक निर्विवाद पारंपरिक संत हैं, द्वारा सर्वकालीन तत्कालीन उपाय की तर्ज पर एसआईटी टीम गठित की गई है। बुलडोजर बाहर निकलने की खबरें आ रही हैं, मगर तहसील में जाने ऐसा तो नहीं लगता है। हालात के नक्शे में कुछ बदलाव होगा। दीर्घकालीन उपायों की गंभीरता कहीं नहीं दिखती है। अनुमति से अधिक भीड़ न जुटे और लोगों को निकास में समुचित रास्ते मौजूद हों, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। क्या इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान स्थापित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस बल की कमी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अनुमति व्यवस्थाओं पर तो नजर रखी जा सकती थी। लोगों को असावधानी पर ही सारा ठिंगरा फोड़ना ठीक नहीं है। जरूरत है कि ऐसी आयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कानून के माध्यम से लागू किए जाए, जिसमें आयोजकों समेत प्रशासन की जिम्मेदारी भी निर्धारित हो। मगर जिस व्यवस्था में बाबाओं को उनकी भीड़ जुटाने की क्षमता देखकर राजनीतिक और प्रशासकीय महत्व मिलता हो, वहां ऐसी अपेक्षा ज्यादा सार्थक नहीं है। इसलिए उचित होगा कि सहज सीधा आम आदमी अपनी जान जोखिम डालकर खुद अपनी जिम्मेदारी संभाले। वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन में हाथरस हादसे का मामला उठाया। उन्होंने हाथरस जैसे कार्यक्रमों में लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। खड़गे ने कहा कि उन्हें हाथरस के सत्संग जैसा हादसा हुआ है, ऐसे कार्यक्रमों को लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम में लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे सत्संग कितनी बड़ी जगह में हो रहा है, वहां से अस्पताल कितनी दूर है, यह जरूरी है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह भी अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनाए जाए, ताकि पैसों के लिए लोगों को लूटने वाले नकली लोगों पर पाबंदी लगाई जा सके। अखिलेश ने भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे पर कहा कि यह बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है, उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है, सरकार की
लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी ना हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस लापरवाही से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उसे पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, ना ऑक्सीजन, ना दवाई, ना इलाज मिला है। इसकी जिम्मेदार भाजपा है जो बड़े बड़े दावे करती है। हम विश्वगुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज ना कर पाए? आपातकाल स्थिति में आप लोगों के उल्लेखनीय है कि राहत आयोग कार्यालय के अनुसार हाथरस हादसे में 121 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई। भगदड़ के बाद एटा के जिला अस्पताल के शव गृह में 27 शव लाए गए हैं, जबकि कुछ शवों को अलीगढ़ सहित आसपास के इलाकों के विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। पोस्टमार्टम के लिए पड़ोसी जिले एटा में भेजे गए शवों की रिपोर्ट से पता चले कि भगदड़ के दौरान अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। मित्रों, यह एक बड़ा हादसा है जिसको लेकर अगर अंधविश्वास इसी से चलता रहा तो हादसा जैसे कई हादसे होने की उम्मीद है। मैं मुकेश हुदैनिया आपको नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।